अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान मदर और आप देख रहे हैं पाक अरब टीवी। और मैं हूँ रियाद सिटी मदीना हाइपर मॉल में, और आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि है आम। यानी आउट ऑफ सीज़न आम है, लेकिन ये आम है भी बहुत सस्ते हैं, मसर से आते हैं और इसका साइज़ बहुत बड़ा है। होते बिल्कुल कच्चे हैं, आपको एक हफ़्ता घर पे रख के तो इसको पकाना पड़ता है, और पकने के बाद फिर ये जितने मीठे और स्वीटी होते हैं, ऐसा पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं खाया। चलें जी, आपको दिखाता हूँ। ये हैं आम, और कीमत है इनकी 5 रियाल। और आम देखें आप, बहुत बड़ा आम है। और रियली पाकिस्तान में तो इतने बड़े साइज़ का मैंने आम नहीं देखा। 1-1 किलो का ये आम है, और ख़ास बात इनकी ये है कि ये कच्चे हैं बिल्कुल। और कच्चे आम लेके हम एक हफ़्ता इसको अपने रूम में जाके रखते हैं, और उसके बाद ये आम पक जाता है, और जो इसकी खुशबू आने लगती है। मलक साहब, आपके बेड के नीचे कैसी खुशबू आती है इसकी? मलक साहब, इसकी खुशबू से जो है ना मीठी मीठे ख्वाब आते हैं, मीठी मीठी खुशबू से। और ऑलरेडी हमारे पास रूम में रखे हैं। हाँ जी, ऑलरेडी हमारे पास रूम में रखे हैं, लेकिन पहले जो हम लेके गए थे वो थोड़े 2 रियाल महंगे थे, और आज ये 2 रियाल सस्ते लगे हुए हैं, तो हम कुछ और स्टॉक लेके जाते हैं। और ये एक्चुअली मैंने डिस्कवर किए थे पिछले साल, जब मेरी फैमिली बच्चे यहाँ आए हुए थे, और उस टाइम मैं लेके जाता था। और सबसे बड़ी बात कि आउट ऑफ सीज़न, यानी सर्दियों में ये पूरी सर्दियाँ चलेंगे। पूरी सर्दियों में आप बिल्कुल मीठे शुगर फैक्ट्री की तरह के आम जो है आप खा सकते हैं। मलक साहब ले लें जी। तो आम जो है हमने ले लिए हैं, और ऑलरेडी हमारे पास पहले भी स्टॉक मौजूद था, लेकिन फिर भी जो है मैंने ले लिए हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार सर्दियों के अंदर आउट ऑफ सीज़न इतना मीठा आम पकने के बाद आज तक मैंने कभी नहीं खाया। क्या होता है कह रहा खोते खोते जितना बड़ा आम है। लेकिन एक बात हुई है कि मिर्ज़ा साहब जो है एक और मॉल से ले आए हैं। ठीक है, मिर्ज़ा साहब जो माल से लेके आए हैं वहाँ 7 रियाल किलो लगे थे, अब यहाँ आके पछता रहे कि यहाँ 5 रियाल किलो लगे थे। क्यों मिर्ज़ा साहब? तो भाई आपने खुद लिया है ना, हमारे साथ आते तो हम तो परसों से ये सेव करके बैठे हैं। अभी ले लें आप दोबारा, हमारे पास भी रूम में आपने देखा स्टॉक पड़ा है, रूम में हमारे पास भी स्टॉक पड़ा है ना, लेकिन हम दोबारा ले रहे हैं, आप भी और ले लें। चलें जी, बाकी रूम में आपको ले जाके दिखाते हैं जब काटेंगे हैं। हम मिर्ज़ा साहब जो है वो तरबूज देख रहे हैं, बड़ा ठोक बजा के देख रहे हैं ये तरबूज कैसा। एक तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, मिर्ज़ा साहब ने इसको अप्रूव कर दिया, दूसरा भी मेरे ख्याल में हो गया। चलो जी, तरबूज भी डन होगा। बहुत अच्छा तरबूज है, आउट ऑफ सीज़न हो गया भी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। पिछले हफ्ते भी जो मिर्ज़ा साहब लाए थे बहुत ही मीठा था, क्रंची सा, क्रंच। चले, हो गया ना, आ जाओ। हाँ जी, ये पहले वाला मिर्ज़ा साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा पीस जो है ना, मिर्ज़ा साहब इधर चलो ठीक है, पसंद कर लिए और एक गिरा भी दिया। मिर्ज़ा साहब एक नुकसान कर रहे हैं कि एक तरबूज तोड़ा है गिरा के। ये मिर्ज़ा साहब की आदत है। हाँ जी मेरे साहब, अरे ये कलर नहीं पसंद है, बस ठीक है जो हो गया। अच्छा, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यानी सऊदीया के इस माल में सिंधी टोपी माशाल्लाह लगा के चेक करो, देखो मेरा साहब, चेक करो। हाँ, पठान लगना पे मालूम। माशाल्लाह जी, ये देखें सिंधी टोपियों का स्टॉल है, ये मौलाना टोपी। चलें जी, तो ये हैं आम। फाइनली ये नया स्टॉक है, और ये जो मलक साहब अभी काट रहे हैं ये पुराने स्टॉक में से है। ये देखें जी, पुराना स्टॉक
کاٹا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں پک چکا ہے بالکل. اور یہ شوگر مل ہے پوری. اور نئے جو ہیں یہ بالکل سخت ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. جی اللہ علیہ 1.5 کلو کا دانا ہے. 1.5 کلو کا دانا ہے. اچھا یہ ابھی تھوڑا سا میرے خیال میں اس میں فرق رہ گیا تھا. اس کا کلر ابھی ڈارک نہیں ہوا. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. ان کو ابھی 1 ہفتہ لگے گا پکنے میں. وہ 1 ہفتہ پہلے کے ہیں جن میں سے گائے بگائے استعمال ہوتے رہے ہیں. اور یہ تھے جی مصری آم جو کہ کچے لائے جاتے ہیں اور روم پہ ہفتہ بھر رکھ کے پکا کے اور کھائے جاتے ہیں. پھر بہت ہی میٹھے آؤٹ آف سیزن. بہت پیاری سوغات. لو جی ماشاءاللہ مرزا صاحب جو لے کے آئے تھے تربوز بڑا زبردست نکلا ہے. ایک تو نقصان بھی کر کے آئے, ان کا توڑ کے آئے. دیکھو واہ بون لیس ہے جی, بون بون لیس ہے. اور دیکھیں مطلب یہ ساری چیزیں آؤٹ آف سیزن ہیں. واقعی بون لیس ہے نا جی. ماشاءاللہ. کیا جی مرزا بھائی دس ہے نا, بالکل بالکل. یہ پردیسیوں نے بون لیس اس طرح سال ہے نا یار اپنے خیال دعا چاہیے. چاہ گیا چلو